वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आमिर, योर इंग्लिश एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग मेंटोर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो प्लान होते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए और उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, इन दोनों का क्या रिलेशन है और इन दोनों को ही आप जब करते हैं तब आपको एक वर्थवाइल सक्सेस मिलता है। चलिए दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, किसी चीज को अचीव करने का कोई प्लान नहीं है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपका गोल है, इन सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं है, तो आप अपने लाइफ में कुछ बन पाए इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। So first of all, try to make a plan what you want to become in future. Where do you want to see yourself after 5 years or 10 years lines down? तो ये हमको पहले समझना है, because it is important to make or create a goal. तो गोल आप सेट करें। If I talk about learning English language, अगर लर्निंग इंग्लिश करना है या इंग्लिश को सीखना है तो आप भी इसका गोल बनाइए कि हाँ, मुझे इतने समय तक ये टारगेट दीजिए अपने आप को, एक डेडलाइन दीजिए कि अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेना है। आई विल हैव टू इम्प्रूव माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय दिस टाइम, बाय दिस ईयर, बाय दिस मंथ। तो आपके अंदर एक क्या होगा, प्लान के साथ साथ टारगेट भी क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको प्लान सिर्फ बनाने से या आपका प्लान सिर्फ होने से आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। So दोस्तों, it is also very important to make means short goals, tiny goals to achieve your actual or real goals. Real goals को पाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स भी बनाने पड़ेंगे और जब गोल्स छोटे छोटे बन जाएंगे तब आपकी बारी आएगी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। आप जो प्लान किए हैं और उसके साथ जो टाइनी गोल्स बनाए हैं उसका एग्जीक्यूशन अब चालू होगा। अगर आप सिर्फ प्लान बनाते हैं और प्लान को पाने के लिए जो उसके प्रयास हैं, उसकी कोशिशें हैं, उसको नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने लाइफ में उस गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, एक प्लान आपने बनाया, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स है उसको एग्जीक्यूट करिए अपने डेली लाइफ में एंड फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर रिमार्केबल चेंज है इन जस्ट फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स। पहला पॉइंट है कि आप अपने लाइफ में एक जब गोल बनाएं तो सीरियसली सोच समझ कर बनाएं कि यस, आई विल हैव टू अचीव दिस गोल एट एनी कॉस्ट। किसी भी हाल में मैं इस गोल को प्राप्त करके ही रहूंगा। ये पहली चीज होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए कि आप इंस्पायर हो अपने सीनियर्स से, कुछ सक्सेसफुल पीपल से इंस्पायर हो, क्योंकि इंस्पायर होते हैं तो आपको भी बहुत सारी चीजें करने में मीन्स अच्छा भी लगता है और बहुत सारी चीजें आप सीख कर अपने आप में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी हम अपने कंटिन्यूटी जो काम कर रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए, उसमें होता क्या है ना, ये कभी कभी ब्रेक्स आ जाते हैं, किसी वजह से कभी कभी ब्रेक्स आ जाते हैं। तो ब्रेक्स आना ये तो नेचुरल सी चीजें हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बाउंस बैक करना है। कभी कभी किसी चीजों से आप स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या किसी वजह से आप अपनी कंटिन्यूटी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि बाउंस बैक एक वर्ड है, इसका मतलब समझिए और अपने काम पे फिर आ जाइए और उस काम को करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप